2022 यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में एक टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पहली बात तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मतलब कोई ऐसा सिस्टम ले लें, कोई ऐसा निकाय ले लें जिसमें दो बराबर परिमाण में बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, मतलब बहुत कम दूरी पर स्थित हों। अब हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है जिसमें प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हैं। हमने ये मान लिया कि वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है, प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। हमें करना है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय स्थिति में, अक्षीय का मतलब है इसकी अक्ष कहाँ होगी, बिल्कुल बीच से गुजरने वाली रेखा। तो इस रेखा पर कोई पॉइंट P स्थित है, वहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस पॉइंट P पर। अब इस पॉइंट P की मध्य बिंदु से जो दूरी है वो कितनी है, r है। हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पहले इस आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। मान लो कि इसके कारण E1 है तो वो E1 इसी दिशा में होगी क्योंकि ये आवेश ऋण का है, तो E1 तो हो जाएगा इधर। अब इसके कारण तीव्रता निकालेंगे तो इस वाली ये धन का आवेश है, इससे दूर की ओर होगी, मतलब E2। अगर हम टोटल करेंगे तो इनको जोड़ लेंगे सदिश विधि से। तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। देखिए आर स्क्वायर मतलब दूरी का वर्ग। अब माइनस क्यू आवेश से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, ये दूरी r है और ये दूरी कितनी है l, तो नीचे क्या हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, अब देखिए इस आवेश के कारण निकालना है। अब इसकी पॉइंट P से दूरी देखो कितनी है, ये दूरी चाहिए हमें, लेकिन हमें ये दूरी दी है, ये दूरी दी है। अगर इस दूरी में से ये दूरी घटा दें तो क्या r माइनस एल बचेगी, r माइनस एल का स्क्वायर। अब ये जो E1 है, जो हमारा E1 है उसकी दिशा कहाँ होगी, देखो E1 की दिशा है PB की ओर और E2 की दिशा है BP से दूर की ओर, मतलब विपरीत दिशाओं में है। अगर हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना चाहें, परिणामी तीव्रता मतलब टोटल तीव्रता अगर निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला रहेगा E बराबर E1 E2 माइनस E1। सदिश विधि से जोड़ते हैं, 180 अंश का अगर कोण हो वेक्टर A और वेक्टर B में तो R बराबर फॉर्मूला होता है A माइनस B, 11th क्लास की फिजिक्स से। अब हमें E फाइंड करना है तो E बराबर E2 तो है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। अब दोनों जगह से कॉमन लेना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और लगा दीजिए, Q आ गया 1/R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और यहाँ पे का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसका इधर गुणा हो जाएगा R प्लस एल, इसका इधर गुणा हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ पे R प्लस एल का होल स्क्वायर आप कर दीजिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और यहाँ A प्लस B के होल स्क्वायर से खोल देंगे, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस इसको खोलेंगे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ कैंसिल ये वाले पद हो जाएंगे। E बराबर बच जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
आगे देखिए ये जो L होता है, ये जो दूरी होती है 2L है, वो बहुत कम होती है, L और कम होगी, अगर इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो और कम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं L स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, आता है L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ देंगे तो आपका E बराबर मिल जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4RL अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4RL अपॉन R की पावर 4, एक R से ये R कैंसिल हो जाएगा। E बराबर Q, अब देखिए इसको लिख दीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको देखो ऐसे लिख दो, 4 को लिख दो 2 इंटू 2, फिर Q लिख दो, फिर L लिख दीजिए, नीचे रह जाएगा R क्यूब। अब आगे ये 2QL होता है वो P के बराबर होता है, तो क्या लिख देंगे, लेकिन 2QL बराबर P, तो E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन R क्यूब, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम वायु निर्वात की बात करें, वायु या निर्वात में K बराबर 1 होता है, वायु या निर्वात में K बराबर 1, तो E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। अब ये जो E है उसकी भी दिशा देख सकते हैं, ये भी क्या है, सदिश राशि है, तो इसकी भी दिशा होगी। तो आप ये देखिए E1 E2 में जो ज़्यादा है E उसी की तरफ रहेगा, तो ज़्यादा है E2, तो टोटल E की दिशा E2 की ओर रहेगी।